ऐसे समझो कि जैसे आप मुझे भोजन पे बुलाओ कि महाराज आपका भोजन है आज मेरे घर दोपहर को, और मैं दोपहर को आपके यहाँ भोजन पे पहुंचूं, दरवाजा खटखटाऊं, दरवाजा खोल के आप कहो पंडित जी कैसे आना हुआ। यही हो रहा है यहाँ। खुद तो बुलाए और जब आ गई तो पूछ रहे प्रियम किंग करवाणी, वह क्या करने आई हो। गोपियां कुछ नहीं बोली। प्रभु ने कहा कि ये सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई होगी, देख लिया, अब घर जाओ। गोपियां नहीं गई, कुछ नहीं बोली। अच्छा ये पुष्प, ये पल्लवित जो फूल वगैरह दिख रहे हैं, ये इसको देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, देख लिया, अब जाओ, घर जाओ। गोपियां नहीं गई। फिर भगवान ने कहा कि देखो ऐसी रात्रि में कुलीन घर की स्त्रियों को ऐसे जंगल आना शोभा नहीं देता, जाओ जाओ तुम सब घर लौट जाओ। गोपियां नहीं गई। प्रभु ने फिर कहा कि तुम अपने बच्चों और पतियों को छोड़कर आई हो, ऐसा करना अपराध है, जाओ जाओ घर लौट जाओ। गोपियां नहीं गई। तो ठाकुर जी ने गोपियों को एक कथा सुनाई है, आप भी ध्यान से सुनना। अरे गोपियों, तुम सब जानती हो पतिव्रत धर्म का कितना प्रताप है, कितना प्रभाव है। एक कथा सुनो। पति पत्नी थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। पति किसान था, खेतों से काम करके लौटा और अपने पत्नी के गोद में सर रखकर सो गया। उसकी पत्नी उसको पंखा करने लगी, गहरी नींद में सो गया। उन दोनों का एक छोटा सा बालक था, 1.5-2 वर्ष का। वो घुटमन घुटमन वहीं आंगन में खेल रहा था, और खेलते खेलते आंगन में एक अग्नि का कुंड बना हुआ था, उसी कुंड के पास चला गया। और पत्नी ने सोचा कि जाकर बच्चे को पकड़ूं, लेकिन अगर उठ के जाऊंगी तो पति की नींद खराब हो जाएगी, थके हुए हैं, नींद टूट जाएगी। उसको अपने पतिव्रत धर्म पर विश्वास था, वो उठकर नहीं गई और उसका बच्चा खेलते खेलते उस अग्नि कुंड में गिर गया। बेचारी रोती रही लेकिन उठकर नहीं गई। थोड़ी देर बाद जब उसका पति जग गया, उठकर बैठ गया, तब दौड़कर गई। और गोपियों, तुम्हें पता है, जब वो अग्नि कुंड के पास पहुंची तो उसने देखा उसके पतिव्रत धर्म के प्रताप के कारण उस अग्नि कुंड में भी उसका बच्चा खेल रहा था, उसको अग्नि जला नहीं पाई। ये पतिव्रत धर्म का प्रताप है। जाओ जाओ गोपियों, अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। जब यह कहा तो अब गोपियों ने बोलना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, कृष्ण एक बात बताओ, आपको क्या लगता है क्यों आई हैं तुम्हारे पास? आप बहुत सुंदर हो इसलिए हम आई हैं तुम्हारे पास। तो प्रभु आईना देखो, काले हो काले, तुम तो इतने काले हो कि मैया को जब काजल लगाना होता है तो जगह ढूंढती है कहां लगाऊं, ये तो ऊपर से नीचे तक काजल ही काजल है। तो तुम कोई सुंदर भी नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आई हैं। तो आज तक तुमने गुरुकुल का मुंह नहीं देखा, अक्षरारंभ भी नहीं हुआ अभी। तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत कुछ बढ़िया काम करते हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आई हैं। तो तुम्हें तो बस एक ही काम आता, दिन भर हुर्र हुर्र करके गैया चराना, और कोई दूसरा काम नहीं आता। तुमको लगता है कि तुम्हारा नाम बहुत है इसलिए हम तुम्हारे पास आई हैं। तो कृष्ण, नाम तो तुम्हारा है लेकिन चोरी करने में एक नंबर के चोर के नाम से बदनाम। बताओ कृष्ण, क्यों आई हम तुम्हारे पास? आज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक श्री कृष्ण भी मौन हो गए। क्या बताएं, क्या उत्तर दें, क्यों आई? आपको क्या लगता है कृष्ण, क्या हम साधारण कोई ग्वालों की छोरियां हैं? सिर्फ हम ग्वालिनियां हैं। और गोपियों ने फिर कृष्ण को याद दिलाया, ये गोपियां कौन है? जब दंडकारण्य में राम जी पहुंचे
और राम जी के रूप को देखकर सब ऋषि महर्षि मोहित हुए और प्रणय निवेदन किया है। तो राम जी ने उनको वचन दिया था कि इस अवतार में तो मैं मर्यादा पुरुष की लीला में हूँ, जब लीला पुरुष के अवतार में आऊंगा तब आप सब लोगों का मनोरथ पूरा करूंगा। वो सारे ऋषि गोपी बने और गोपियों के बहुत सारे भेद हैं, गर्ग संहिता में तो बहुत विस्तार से लिखा गया है। स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, मुनि रूपा, मूर्ति स्वरूपा, तीर्थ स्वरूपा, श्रुति रूपा आदि बहुत बहुत भेद हैं। वेद के बहुत सारे हजारों मंत्र गोपी बनकर आए हैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने। राम जी ने जब सीता जी का दोबारा परित्याग किया है, दोबारा जब वनवास हुआ है सीता जी का, तो जब राम जी को यज्ञ करना होता है तो सोने की सीता जी बनाई जाती है और सोने की सीता जी के साथ बैठकर राम जी संकल्प करके यज्ञ करते हैं और सब मूर्तियों को ले जाकर एक कक्ष में सजा दिया जाता है। एक दिन राम जी गए और सब मूर्तियों को देखने लगे। सब मूर्तियों से को देखकर कहते हैं ये सीता जी की तरह तो है, लेकिन सीता की जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन इसकी आंख बिल्कुल सीता की तरह है। किसी मूर्ति को देखकर कहते हैं इसकी नाक बिल्कुल सीता की तरह है। और जब प्रशंसा कर रहे थे तो सारी मूर्तियां जाग गई। सारी मूर्तियों ने कहा कि प्रभु आपने हमें पत्नी के रूप में वर्ण किया है, हम कैसे कब तक ऐसे पाषाणवत खड़े रहेंगे, आप कब हमें कृतार्थ करोगे। ठाकुर जी ने कहा कि जब कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम सबके मनोरथों को पूरा करूंगा। वो सारी मूर्ति स्वरूपी सीता जी की प्रतिमूर्तियां यहाँ गोपी बनी। कृष्ण तुम्हें क्या लगता है हम साधारण कोई ग्वालिनियां हैं, गोपियां हैं? क्या तुम्हें ही कथाएं आती हैं? अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। अब गोपियां सुना रही हैं कथा कृष्ण को। गोपियां बोले कृष्ण ऐसे ही एक दंपति था, दोनों बड़ा प्रेम था पति पत्नी में। पति का व्यापार बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। नई शादी हुई थी। पति जाने लगा तो पत्नी ने कहा आपके बिना मैं रहूंगी कैसे। तो उसके पति ने एक मिट्टी की बड़ी सुंदर अपनी मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को अपनी पत्नी को दिया। बोला इसको मेरा ही स्वरूप जानकर इसकी पूजा करना, इसका ही चरणामृत लेना, इसी को स्नान कराना, इसी को पुष्प आदि अर्पित करना, इसी को भोग लगाना, जब तक मैं आता हूं। पति चला गया, वो पत्नी उसी प्रतिमा का खूब सुंदर धुलती, वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, आरती उतारती, खूब प्रेम से पूजन करती। एक दिन वो सुबह सुबह पूजन करके और आरती बड़े भाव से आरती उतार रही थी। उसी समय उसका पति लौटा और दरवाजा खटखटाया। अरे दरवाजा खोलो। अब कृष्ण आप बताओ उसको क्या करना चाहिए, आरती करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए? गोपियां पूछ रही कृष्ण से। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए। बोलो हाथ उठाओ। दो। अच्छा और पूजा करना चाहिए उनको? हाँ बोलो हाथ उठाओ जिनको पूजा करते रहना चाहिए। ये कुछ तो किधर भी नहीं है, ना भाजपा में, ना सपा में, ना कांग्रेस में। ये सब कक्षा के ऐसे विद्यार्थी हैं कि मास्टर चिल्लाता रहता है, वे अपने मगन रहते हैं। बोलो राधे राधे। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो एक मैया, बुढ़िया मैया बेचारी आती कथा में, अब आगे बैठती और यहाँ व्यास जी कथा शुरू करते और वो उधर रोना शुरू करती। महाराज जी को लगता है कि बड़े भाव से कथा सुन रही है। एक दिन बुलाए पास में, मैया तुम इतना भाव से कथा सुनती हो, रोती रहती हो। मैया बोले अरे पंडित जी मैं भाव से नहीं रोती, मैं तो भय से रोती हूँ। बोले भय से? किस बात की भय से? वो बुढ़िया बोली पंडित जी हमारे घर पे भैंस है, उस भैंस ने एक पड़वा दिया था। पाड़ा? भैंस का बच्चा। उसने एक पड़वा दिया था, वो पड़वा 4 दिन तक तो चिल्लाया, 5वें दिन मर गया। तो मैं ये सोच रही हूँ आप तो 7 दिन से चिल्ला रहे हो, आपका क्या होगा? तो ये किधर भी नहीं है, नोटा वाले हैं हमारा। खैर हम लोग आपस में क्यों ये, चलो ठाकुर जी से ही पूछते हैं। कृष्ण आप बताओ उसको क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए या पूजा करना चाहिए? ठाकुर जी बोले अरे जब उसका वास्तविक पति आ गया तो मिट्टी के पति की क्या पूजा करना, जाके उसको दरवाजा खोलना चाहिए।
अब जिन माताओं ने हाथ उठाया था कि पूजा करना चाहिए, वही माताएं हैं कि बेचारे पति सुबेरे चाय मांगते हैं या घंटी हिलाती रहती हैं। अरे जब उसका वास्तविक पति आ गया तो दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां बोली बस वही प्रभु, वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं। जब आप हमारे वास्तविक पति मिल गए तो इस हाड़ मास के पुतलों को, इन मिट्टी के पुतलों के पास वापस क्यों भेजते हो? और देखो हम लोग भी तो दिन रात यही कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। सबके प्राण पति कौन है? प्रभु हैं, ठाकुर जी। ठाकुर जी समझ गए कि गोपियां अपने प्रेम की परमोत्कृष्ट अवस्था में। लेकिन एक और बात मैं आपसे कह दूं, इसका गलत अर्थ मत ले लेना। हाँ, कई बार कथा में कहा कुछ और जाता है, उसका अर्थ कुछ लोग और ही निकाल लेते हैं। एक बार मैं एक कथा में बोला था कि सत्संग में आना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। कौनो मेरा चप्पलवा ही लेके चला गया। तो इसका गलत अर्थ मत ले लेना आप लोग। ये नियम गोपियों के लिए ही लागू होता है, सामान्य के लिए नहीं। गोपी कौन है? गोपी प्रेम की ध्वजा है, प्रेम की पराकाष्ठा का नाम ही गोपी। देखो जब पेड़ पे फल पक जाएगा तो उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद टूट के गिर जाएगा। ऐसे समझो, एक बच्चे को तैरना सीखना था। वो गया तैरने के लिए सरजू जी में कि मैं चल के तैरना सीखूंगा। वहां गया तो उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष बढ़िया पानी पे लेटे हुए हैं बिल्कुल। कुछ लोगों को तैरने का इतना अधिक अभ्यास होता है कि वो पानी में बिल्कुल लेट जाते हैं। उसने सोचा बा तैरना तो बड़ा आसान है, जाओ पानी पे ऐसे लेट जाओ, ये तैरना तो बहुत आसान है। वो गया जैसे सरजू जी में उतरा, वैसे डूबने लगा। वो निकल के भागा, रे राम राम, ये तैरना तो बड़ा कठिन है, वो तो देखने में ही लग रहा है कि सोना। किसी ने समझाया कि वो सोने का नियम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो पहले किनारे हाथ पैर चलाना सीखो, धीरे धीरे धक्का देना सीखो, धीरे धीरे तैरने लगोगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब तुम सीधा भी तैर लोगे, उल्टा भी तैर लोगे, पानी पे लेट भी सकोगे। तो ये जो नियम है घर गृहस्थी परिवार छोड़ने का, ये उसके लिए है जो गोपियों की तरफ प्रेम की परमोत्कृष्ट अवस्था में, साधना की उच्च अवस्था में पहुंच चुकी। हमारे आपके लिए नहीं है, हमारे आपके लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए तो वही नियम है। कौन सा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। हमारे आपके लिए जिसका अभी भी ये शरीर का भाव टिका हुआ है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, जब तक हम इस शरीर को, इस कपड़े को अपना मान रहे हैं, तब तक तो हमारे लिए वही धर्म है, वही नियम है। स्त्री के लिए वही धर्म है कि एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, कि हमारे पति ही ईश्वर है। और जब मीरा जैसी अवस्था हो जाएगी तो घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर छूट जाएगा। लेकिन वो अवस्था, वो जन्म जन्म की साधना से वो अवस्था आती है। तब ठाकुर जी ने गोपियों के साथ बड़ा सुंदर रास किया है। बड़े दिव्य नृत्य हो रहे हैं। रास करते करते, नृत्य करते करते जब गोपियां थक जाती हैं तो हमारे ठाकुर जी उनके चरण दबाने लगते हैं। गोपियों को जब पसीना हो जाता है तो हमारे ठाकुर जी पीतांबर से उनको हवा करते हैं। हाँ? पसीना हो जाता है तो ठाकुर जी पीतांबर से उनके पसीनों को पोंछते हैं। हाँ हाँ। और गोपियों को अहंकार हो गया कि देखो अनंत करोड़ ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में नृत्य करते हैं, ऐसे अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हमारे इशारे पर नाच रहा है। और बस जैसे ही अभिमान हुआ ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि प्रेम में हर चीज का स्वागत है।
अभिमान का कोई स्थान नहीं होता प्रेम में। प्रेम में मान तो हो, रूठना मनाना तो हो, अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रेम में थोड़ा सा रूठना मनाना बहुत जरूरी है। इससे प्रेम तरल बना रहता है, नवीन बना रहता है। वो एक हमारे परिचित हैं, उनकी पत्नी बड़ी मजाक किया। वो शादी हुई तो मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जा रहे थे, तो आगे एक तो गधा खड़ा था, गधा। तो अपने पति से बोली, है जी आपके रिश्तेदार खड़े हैं, प्रणाम नहीं करेंगे? हाँ। तो वो भी बड़े मनमौजी आदमी, तो गए गधावा के पास, जाके मोटरसाइकिलिया रोक दी और गधावा के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे, ससुर जी प्रणाम। तो ये थोड़ा बहुत ये होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं। वो एक पति पत्नी थे, दोनों में इतनी लड़ाई होती थी कि सारा मोहल्ला तमाशा देखता था। अब बर्तनों की आवाज, कभी खड़ा कभी पड़ा, ये सब होता ही रहता था, लेकिन दोनों मस्त रहते थे, हंसते रहते थे। तो एक आदमी पूछे, यार तुम लोग इतना लड़ते हो फिर भी खुश कैसे रहते हो? पति बोला, बड़ा आसान है, जब मेरी पत्नी को गुस्सा आता है तो उसके हाथ में जो रहता है वही चला के मार देती है। बेलना है तो बेलना चला के मार देगी, भगोना है तो भगोना ही मार देगी, कढ़ाई है तो कढ़ाई चला के मार देगी। तो हंसते क्यों रहते हो? बोले बहुत सीधा सा है, वो जो भी रहता है वो चला के मारती है, अगर उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं, दोनों खुश। देखो, प्रेम में मान का तो स्वागत है, रूठना मनाना चलेगा, अभिमान का स्थान नहीं है। देखो, दूध पानी को अपने साथ अपने ही भाव में बिचवा देता है। जितने रुपए लीटर दूध बिकेगा उसमें पानी को मिला दो तो दूध पानी को भी उतने रुपए लीटर में बिकवा देता है जितने में खुद बिकता है। जबकि पानी और दूध के मोल में बहुत भिन्नता है। ये प्रेम है। लेकिन अच्छा, दूध और पानी को अलग भी नहीं किया जा सकता, एक ही तरीका है। दूध में नींबू निचोड़ दो, दूध फट जाएगा। दूध अलग पानी अलग, लेकिन ना दूध काम का बचेगा और ना पानी काम का बचेगा। तो ऐसे ही अभिमान प्रेम में नींबू की तरह है। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गोपियां व्याकुल होकर चारों तरफ ढूंढने लगी, कहीं नहीं दिखे। तुलसी मैया से पूछती हैं, घास से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, दर दर भटक भटक कर कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण जब कहीं नहीं मिले तो एक जगह एक स्थान पर बैठकर श्री राधा रानी के साथ मिलकर एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, रोते हुए गीत गाया है। रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोते हुए गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। बहुत अद्भुत गीत है। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयिते देक्षुतावका श्रीधृता सस्वा स्वाभिचर्वते जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका
बहुत सुंदर गीत है। इस गीत की व्याख्या के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, ऐसा अद्भुत गीत है। गोपियां रो रो कर ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, कृष्ण जयति ते अधिकम जन्म ना ब्रज, ब्रज में आपका जन्म लेने के कारण ही यह वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। हाँ, जहां पर श्रेयत इंदिरा सस्वरत्रयी नित्य लक्ष्मी आपके आगमन के कारण ही यहां विचरण करती रहती हैं, और फिर भी लक्ष्मी का वह प्रवेश नहीं है। हे नाथ, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं, बिना मोल की दासी, बिना मोल की अशुल्क दासिका। इस दासत्व के बदले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने कृपा करके हमें रास दिया और हमने अभिमान जागृत कर दिया, प्रभु क्षमा करो। हे नाथ, ये विरह की अग्नि हमें जलाकर भस्म कर देगी। हम तो अब तक जल के भस्म हो ही गए होते उस विरह की अग्नि में, लेकिन प्रभु जैसे ये विरह की अग्नि शरीर को जलाने वाली होती है, उसी समय वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है। कौन सी बारिश? अमृत की बारिश। तव कथामृतम, आपके कथा का अमृत। तप्त जीवनो, ये जीवन जब तप्त होता है विरह की अग्नि से, तो कवि भीड़ितम कल्मषाप। हे नाथ, यदि ये विरह की अग्नि में ही जलाकर मारना था तो आपने कालिया से क्यों बचाया? आपने अग्नि से क्यों बचाया? आपने इंद्र की वर्षा से क्यों बचाया? नेह किम बधा, उसी दिन मर जाने देते। बारंबार, खैर इसका गोपी गीत की व्याख्या करने का अवसर नहीं है। गोपियां बार बार क्षमा मांगती हैं और निश्चित हो गई गोपियां, तो ठाकुर जी वहीं उन्हीं के मध्य प्रकट हो गए। ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, वहीं थे। ठाकुर जी कहीं जाते नहीं है, बस एक चुनरी डाल दिया था उन्होंने, बस पर्दा डाल लेते हैं माया का। ठाकुर जी आज भी हमारे और आपके पास ही हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, बस पर्दा पड़ा हुआ। फिर उसके बाद दिव्य रास हुआ है, और सब उसके बाद जो रास हुआ है, इस रास में सब शामिल हुए हैं। शिव जी भी शामिल हुए हैं गोपी बनकर। जो भी शामिल हुआ इसमें नारी स्वरूप में ही शामिल हुआ है, क्योंकि इस चराचर जगत में पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। और बहुत सुंदर यह प्रसंग उपस्थित हुआ है। हम लोग विवाह की तरफ भी चलना है। तो नारद जी पहुंच गए कंच के पास। कंच से बोले कि तुम यहाँ राजमहलों में सोए हुए हो, तुम्हें मारने वाला कृष्ण वहां रास रचा रहा है। कंस बोला, गुरु जी करूं क्या? जितने राक्षसों को बोल भेजता हूं कृष्ण को मारने के लिए, जाते सब हैं, आता कोई नहीं। सकटासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अघासुर, पूतना सब मारे गए, कोई नहीं लौटा। नारद जी बोले, तो एक काम करो, अब तुम किसी को मत भेजो, बल्कि कृष्ण और बलराम को ही मथुरा बुलाओ, और यहाँ तुम जो चाहे वो करना। हाँ ये ठीक है, लेकिन मेरे कहने से तो आएंगे नहीं। बोले, उनके चाचा अक्रूर को भेजो, वो समझा बुझा कर ले आएंगे। अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी मथुरा आए हैं। नंद और यशोदा से निवेदन किया है कि कृष्ण और बलराम को मुझे दे दो, धनुष यज्ञ दिखाने ले जाना। यशोदा मैया बोली, ना ना भैया, अक्रूर ना, मैं नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि वो दुष्ट कंस की नगरी है। वह दुष्ट न जाने हमारे बालकों के साथ क्या व्यवहार करेगा। अक्रूर जी बोले, नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं साथ में रहूंगा। मैया राजी नहीं होती। अरे अक्रूर, गैया चराने हमारा कन्हैया जाता है तो दिन भर चौखट पर बैठी बैठी मैं प्रतीक्षा करती रहती हूँ कि कब कृष्ण लौटेगा और कब इन नेत्रों से दर्शन होंगे। मैं मथुरा नहीं जाने दे सकती। जब राजी नहीं हुई यशोदा मैया, तब अक्रूर जी ने आज यशोदा मैया को बताया है कि माँ, जिस कृष्ण को तुम अपना बालक समझ रही हो, ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव का पुत्र।
जन्म लेते ही वसुदेव तुम्हारे पालने में रख कर चले गए थे। अरे यशोदा मैया सोचो, इनके माता और पिता कंस की कारागृह में बंद हैं, जेल में बंद हैं। अगर इनको भेजोगे नहीं तो वो मुक्त कैसे होंगे? वो 11 वर्षों से टकटकी लगाए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कल्पना करो उस माँ की पीड़ा की, जो 11 वर्ष और 56 दिन अपने हृदय से लगाकर किसी बच्चे को पाले और अचानक एक दिन पता चले कि ये मेरा बालक नहीं है, किसी और का बालक। यशोदा मैया बोली, अरे अक्रूर, मैं जाने दूं तो कैसे जाने दूं, इसके बिना तो पल पल मुझे युगों के समान गुजरता है, और अगर रोकूं भी तो कैसे रोकूं इसको? अपने माता पिता के पास लौटने का अधिकार है, इसको राजमहलों का सुख भोगने का अधिकार है। रोती हुई मां यशोदा स्वीकृति प्रदान करती हैं। गोपियों को पता चला, सब गोपियां आ गईं और अक्रूर जो रथ लेकर आए थे उस रथ के सामने लेट गई। ब्रह्मा को कोसने लगी, हे ब्रह्मा, अरे विधाता, तू कैसा निष्ठुर है। अहो विधाता तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे ब्रह्मा, अरे विधाता, तू कैसा निष्ठुर है, तुझमें थोड़ी भी दया नहीं है। पहले तो तू किसी से मिलन कराता है, प्रेम कराता है, और जब प्रेम परिपक्व अवस्था में होता है तो उनसे उससे वियोग करा देता है। अक्रूर को भी गालियां बकी हैं गोपियां ने। अरे अक्रूर, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? लेट गई रथ के सामने। अरे अक्रूर, तुझे लेकर जाना है तो जा, लेकिन पहले इस रथ को हमारे गर्दनों के ऊपर से लेकर जा, जिससे हमारे प्राण निकल जाएं और हम कृष्ण का वियोग न देख पाए, हमारे प्राणों को भी ले जा। श्री कृष्ण खड़े हुए, कृष्ण ने कहा गोपियों से, रे गोपियों, 3 चीजों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। एक अच्छा मन, एक अच्छा धन और एक अच्छा जन। जिसके पास धन है उसके पास दान करने का मन नहीं है, और जिसके पास दान करने का मन है उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, और जिसके पास दोनों है उसके पास योग्य जन नहीं है। किसके हाथ में दूं ये धन? अरे गोपियों, मैं तुम्हारा धन हूं। ये अक्रूर श्रेष्ठ जन है, समाज कल्याण के लिए मुझे लेकर जा रहा है। अब तुम अपना मन बनाओ और मेरा दान करो। कृष्ण के समझाने पर गोपियां रथ से हट गईं। सब ग्वाल बाल जिद करने लगे, कृष्ण हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम जल्दी लौट आएंगे, लेकिन कृष्ण थोड़ी दूर ले चलो। नंद बाबा कुछ ग्वाल बालों को एक छकड़े बैठाकर और पीछे पीछे कृष्ण के चल पड़े। जब से कृष्ण गए, अब गौएं और गोपियां टकटकी लगाकर दूर रथ जाते हुए देख रही। और जब से कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए हैं, अब वृंदावन में गौएं चारा नहीं खाती हैं। अब बछड़े अपनी माताओं का दूध नहीं पीते। अब जमुना जी के लहरें नहीं उठती हैं। इधर मथुरा पहुंचे, मथुरा वासियों ने स्वागत किया है, पुष्प वर्षा की, धोबी का उद्धार किया, कुब्जा को सुंदर रूप प्रदान किया, दर्जी को कृतार्थ किया, और उस धनुष यज्ञ जहां पे था उस प्रांगण में की तरफ बढ़े तो दरवाजे पर ही कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है कंस के पास, जो उसको दहेज में मिला हुआ। उनको खूब मदिरा, खूब शराब पिलवाया है और आज्ञा दे रखी है कि जैसे कृष्ण बलदाऊ आते हुए दिखे उसके ऊपर हाथी छोड़ देना। और जैसे कृष्ण बलदाऊ आए, हाथी छोड़ दिया गया। एक तरफ कृष्ण और एक तरफ बलदाऊ, दोनों ने उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी के दांतों को पकड़ा और उठा के पिटका, तो कुबलिया पीड़ का उद्धार हो गया। आगे गए रंगभूमि में, वहां मुष्टिक
चारूण का उद्धार किया है। और ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था, कंस के केस पकड़ के कृष्ण ने नीचे घसीटा, चिल्लाया, कंस अरे छोड़ो, मेरे केसों में दर्द हो रहा है। देवकी प्रभु ने कहा, ऐसे ही तूने मेरी मां देवकी के बालों को पकड़ के रथ से नीचे खींचा। सीने पर बैठकर मुक्के का प्रहार करते हैं और कंस का भी उद्धार हो जाता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। जाकर उग्रसेन जी को आजाद कराते हैं, माता पिता को स्वतंत्र कराते हैं, मथुरा का राजा उग्रसेन जी को बनाते हैं। 11 वर्ष की अवस्था पूरी हो चुकी थी तो कृष्ण को तत्काल उसी समय गुरुकुल भेज दिया गया, सांदीपनी मुनि के आश्रम, जहां वो गए तो सुदामा जी से मित्रता हुई और 56 दिनों के अंदर सभी विद्याओं को प्राप्त करके कृष्ण जी लौट आए हैं। मथुरा तो लौट आए हैं, लेकिन इनका मन नहीं लगता है मथुरा। अपने महल के खिड़की के पास बैठकर कृष्ण रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। देवकी वसुदेव परेशान हो गए, हमारे कृष्ण को क्या परेशानी है, किस बात से कृष्ण दुखी है, क्यों रोता रहता है। अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी बात इसको अच्छी लगती है, कौन सी बात इसको बुरी लगती है, इसको खाने में क्या पसंद है, इसको पहनने में क्या पसंद है, क्योंकि कभी हमारे पास रहा ही नहीं, हम इसके सुख दुख को कैसे जाने। कृष्ण के सखा हैं उद्धव, बृहस्पति के शिष्य हैं, उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम जाके कृष्ण से पूछो आखिर वो क्यों दुखी रहता है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। कृष्ण के दैत्य सखा हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। उद्धव जी आए, अरे मित्र कृष्ण क्या बात है, क्यों रोते रहते हो। उद्धव जी से प्रभु ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव अरु कदमन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव मुझे वृंदावन नहीं भूलता, मेरे वियोग में मेरी माँ रोती होगी, गोपियां रोती होंगी, तो आप क्यों रो रहे हो प्रभु। ये अज्ञानतापूर्ण ये बंधन की बातें आपके जैसे विद्वान के मुख से शोभा नहीं देती। मात तात सुत दार दे हमें मत अर्जय मति मंदा। ठाकुर जी बोले मेरा प्रण है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। यदि कोई मुझे रोकर पुकारता है तो मुझे रोना पड़ता है, मैं रोता हूं उसके वियोग। ये ज्ञान की बात मुझे मत समझाओ उद्धव, तुम जाओ वृंदावन चले जाओ, जाकर वहां गोपियों को तुम अपने ज्ञान से समझा देना। यदि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वो रोना बंद कर दें, ये मोह माया उनसे दूर हो जाए, तो मेरा रोना भी बंद हो जाएगा। उद्धव बोले कृष्ण मेरी वो गंवार ग्वालिनियां गोपियां वो मेरी भाषा क्या समझेंगी। प्रभु ने कहा विद्वान की विद्वत्ता ऐसी बात में है कि वो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसकी बात को समझ जाए। जाओ तुम समझा के आओ। ठीक है आप कहते हो तो मैं जाता हूं, लेकिन शाम तक वापस आ जाऊंगा। प्रभु ने मनी मन कहा जाओ जाओ, पहले जाओ तो फिर पता चलेगा शाम तक वापस आओगे या 7 महीने बाद वापस आओगे। जाने लगे तो कृष्ण का सुनो ऐसे मत जाओ, ये मेरा चिन्ह लेकर जाओ, अपनी काली कंबल काली कमरिया जो कंधे पे डालते हैं वो दी, अपना मुकुट दिया, बोले ये लेकर जाओ, क्योंकि यदि गोपियां तुम्हारे पास मेरा कोई चिन्ह नहीं देखेंगी तो बात भी नहीं करेंगी। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो उससे ही संबंध रखे जो भगवान का भक्त हो। जो वैष्णव होते हैं वो उनसे ही रिश्ता बनाते हैं जिसके माथे पर तिलक हो, गले में कंठी हो, वैष्णव चिन्ह हो।
राम जी ने, हनुमान जी ने विभीषण से हठ पूर्वक परिचय किया। क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। राम जी के चिन्ह अंकित थे उनके घर पर। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा न हट कर यूं पहचानी, ऐसे लोगों के साथ तो जबरदस्ती परिचय करना चाहिए। उद्धव चले रथ पर बैठकर, चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग दिखलाया? बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। वृक्ष झुक गए, कृष्ण आ रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं। जब पास में आए उद्धव, पता चला ये तो कृष्ण के भेष में कोई और ही है, कादी कमरिया डाल के कोई और ही आया है। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता है पी कहाँ है ये तो बतलाओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव से ये कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये तुम ज्ञान की पोटली लेके आए हो ना, ध्यान रखना उद्धव, तुम प्रेम की नगरी में आए हो। जब ये वृक्षों तक की ये अवस्था देखा है जब उद्धव ने, तो उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी तो वहीं खिसक गई। यशोदा मैया के पास गए हैं, माँ मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। यशोदा मैया बोली हल्ला मत करे भैया, अभी कन्हैया को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है। उद्धव जी सोचेगी मैंने तो कृष्ण को मथुरा में देखा, ये यहाँ कैसे आ गया? मैया कहाँ है कृष्ण? आज आजा तुझे दिखाऊं। पालने के पास ले गई, जाकर देखती हैं पालना खाली है, मूर्छित होकर गिर पड़ी। चल का चीटा मारा। मैया बोली अरे उद्धव, जब से कृष्ण मथुरा गया है तब से हर जगह मुझे कृष्ण ही दिखाई देता है। गोपियों का पता पूछा है, राधा रानी का पता पूछा है। यशोदा माँ ने कहा है कि उद्धव वृंदावन में कोई गोपियों का पता नहीं पूछता। ये जल की धारा दिखाई दे रही है, इस धारा को पकड़ के चले जाओ, जहाँ पे धारा समाप्त होगी वहीं गोपियां हैं। क्योंकि ये कोई जल की धारा नहीं है, ये तो गोपियों के रुदन के द्वारा उनकी आंखों से निकले हुए आंसुओं की धारा है। पहुंचे उद्धव, गोपियां चारों तरफ से बैठी हैं, मध्य में श्री राधा रानी हैं, सब अपना अपना सपना सुना रही हैं। हे राधा रानी, आज मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि मैं मटकी भरने गई जमुना जी में जल भरने, उसी समय कृष्ण आए। कृष्ण बोले अरे गोपी मैं भी मटका उठा दूं क्या? जैसे उन्होंने मटका उठाया मेरी नींद खुल गई। एक बोली मेरे घर माखन चुराने आए, जैसे मटका फूटा मेरी नींद खुल गई। एक बोली मैं सो रही थी तो मैंने देखा कृष्ण मेरे पास बैठकर बंसी बजा रहा है। सब अपना अपना सपना सुना रहे। एक गोपी ने पूछा श्री जी आपने स्वप्न में क्या देखा? श्री जी बोली अरे गोपियों तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, कम से कम तुम स्वप्न में तो कृष्ण के दर्शन कर लेती हो। मैं तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर पाती क्योंकि मुझे सपना ही नहीं आता। अरे सपना कैसे आए? सपना आने के लिए जरूरी है नींद का आना, और मेरी नींद तो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चली गई। गता निद्रा भी बैरणी, ये बैरन निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई। उद्धव का रहा सहा ज्ञान में खिसक गया। उद्धव जी आए, उद्धव जी को देखते ही कि कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, गोपियां मध्य में बैठाकर उद्धव जी का पूजन करती हैं, उनकी परिक्रमा लगाया है। गोपियों ने कभी कृष्ण की परिक्रमा नहीं लगाई, गोपियों ने कभी कृष्ण का पूजन नहीं किया, लेकिन उद्धव का पूजन करती हैं, उद्धव की परिक्रमा लगाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु से अधिक श्रेष्ठ प्रभु का संदेश लाने वाला होता है। प्रभु ने स्वयं कहा मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों? क्योंकि संत प्रभु का संदेश लेकर आते हैं। आहा, श्याम का संदेशा उद्धव पाती लेके आयो री। श्याम का संदेशा उद्धव पाती लेके आयो। श्याम का संदेशा हृदय से लगा के पाती, हृदय से लगा के पाती, हृदय से लगा के
अरे सुवन भिगोयो रे श्याम का संदेशा उधो पाती लेके आयो रे श्याम को संदेशो उधो पाती लेके आयो रे श्याम को संदेशो। उधो से कहती सखियां कैसे है वो सांवरिया उधो से कहती सखिया कैसे वो सांवरिया। जब से गए हैं कान्हा जब से गए हैं कान्हा जब से गए हैं कान्हा नींद नहीं आयो रे श्याम का संदेशा उधो पाती लेके आयो रे श्याम का संदेशा श्याम का संदेशा श्याम का संदेशा। उद्धव ने कहा आप उनके वियोग में दिन रात कष्ट सहती हैं, आप अपने हृदय में उसी प्रभु का उसी कृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करती, आंख बंद करके ध्यान क्यों नहीं लगाती, योग क्यों नहीं साधती। गोपियां बोली अरे उद्धव योग साधने के लिए मन का लगाना जरूरी है, और मन कहां से लगे, एक ही मन था वो तो कृष्ण लेके चले गए। उद्धव को आराधे ईश उद्धव मन न भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश। योग कहां राखे यहां रोम रोम श्याम है। उद्धव जी ने कहा कि आप लोग कष्ट भोगती हो उनके वियोग में, दुख होता है, इस दुख का क्या लाभ। राधा रानी ने कहा उद्धव हमें तो इस दुख में ही आनंद है, इस दुख में ही सुख है। उद्धव बोले दुख में भला किसी को आनंद कैसे हो सकता है, या तो दुख होगा या तो आनंद होगा, दोनों एक साथ संभव नहीं है। राधा रानी ने कहा अरे उद्धव एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे असह्य पीड़ा होती है, लेकिन उस माँ से जाके पूछो उसको आनंद कितना होता है। ऐसे ही एक विरहिणी एक वियोगिनी अपने प्रियतम के वियोग में विरह में जब रुदन करती है तो वो बाहर से तो पीड़ा नजर आती है, लेकिन उस विरह में अनंत आनंद है। अरे उस विरह के आनंद की क्या कहें। भागवत जी में वृत्तासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम में। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, स्वर्ग वर्ग का सुख नहीं चाहिए, योग का सुख नहीं चाहिए, ब्रह्म सुख नहीं चाहिए। अरे प्रभु आप भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर न पुनर्भवम में, फिर क्या चाहिए। कहते हैं समंज सत्ता बिरहई आकांक्षे, हे नाथ आप तो हमें अपना बिरह दे दो, आपके वियोग में हम तड़पते रहें, आपके वियोग में रोते रहें। ध्यान देना सभी कर्मों का फल है भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति का फल है भगवान का वियोग मिलना, विरह मिलना। जितना ज्ञान था उद्धव का सब धुल गया महाराज, बहुत विस्तार से क्या कहूं। ऊधो सूधो वै चले सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुगडुगी प्रेम बजावे ढोल। ऊधो या ब्रज धाम से ऊधो या ब्रज धाम में नहीं ज्ञान को ठोर, ज्ञान पिटारा ले के चले जाओ कहूं और। देखो उद्धव जी ज्ञानी तो थे ही, प्रेमी नहीं थे। वो प्रेमियों को भक्तों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे। ठाकुर जी ने कहा ज्ञान तभी सार्थक है जब प्रेम में रंग जाए। जलेबी गरम गरम निकल गई थी, अब बस उसको सीरा में डुबोना बाकी था। ठाकुर जी ने उद्धव को सीरा में डुबोने के लिए वृंदावन भेजा है, और वृंदावन में उद्धव की वो दशा हुई है, वो प्रेम में रंगे हैं। उद्धव कहने लगे राधा रानी से, हे श्री जी, हे किशोरी जी, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आपके चरणों का धूल भी बन पाऊं, तो इसलिए हे प्रिया जी आप इतनी कृपा करो कि मुझे इस वृंदावन से बाहर मत भेजो।
वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम, वृंदावन में कोई गुल्म, कोई लता, कोई औषधि, कोई घास, कोई पत्ता बना दो, लेकिन वृंदावन से बाहर मत भेजो। ताकत शरीर में न बाकी श्याम सुंदर जो, ध्रुव के समान एक पैर पर खड़ा रहूं, आत्म दृढ़ता तो कदापि नहीं मोहन जो, भीष्म जी के तुल्य एक प्रण पे अड़ा रहूं। चैतन्य जैसी नाथ चैतन्यता तो है ही नहीं, सदापन प्रेम सिंधु में भी उमड़ा रहूं, इसीलिए साधन सरल सोचा मैंने, वृंदावन बीच किसी कुंज में पड़ा रहूं। ए श्री जी वृंदावन से बाहर मत रहे। 7 महीने वहीं श्री जी के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में उमड़ते घुमड़ते रहे उद्धव। 7 महीने बाद लौटे हैं मथुरा। आए तो कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा, अरे कृष्ण तुम कैसे निष्ठुर हो, तुम ऐसी प्रेमास्पदाओं के बिना, ऐसी गोपियों के बिना, श्री जी के बिना जीवित कैसे हो, तुम्हारे प्राण निकल क्यों नहीं जाते। ठाकुर जी समझ गए कि जिस काम के लिए मैंने भेजा था वो काम हो गया, प्रेम का रंग चढ़ गया। अरे उद्धव जरा नेत्र तो बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किया और जब नेत्र खोले तो देखते हैं झूले पर राधा कृष्ण बैठे हैं और सब गोपियां झूला झुला रही हैं, चमर डुला रही हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे उद्धव, हमारा और राधा रानी का, हमारा और गोपियों का तो कभी वियोग होता ही नहीं है, वो केवल लीला में भासता है, दिखाई देता है। आहा, उद्धव का बड़ा मधुर प्रसंग उपस्थित हुआ है। इसके बाद कंस को तो भगवान ने मार दिया था। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों अपने पिता के पास गई, जरासंध के पास। जरासंध से जाकर शिकायत करी। जरासंध सेना लेकर आक्रमण करता है, ठाकुर जी सेना का संहार कर देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। ऐसे 17 बार जरासंध आक्रमण करता है, 17वां बार हरा के सेना का संहार करके वापस भेज देते, क्योंकि जनसंख्या कम करनी थी। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाता है और सभी ब्राह्मणों के पास तलवार लेकर एक एक सैनिक खड़ा कर देता है। जरासंध बोला, यदि 3 दिन में मैं कृष्ण को पराजित करके वापस नहीं लौटा तो इन सब ब्राह्मणों के सर को काट देना। और युद्ध करने आया, ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान को रणछोड़ बनना पड़ा। ठाकुर जी ने पहले ही द्वारिका नगरी का निर्माण करा दिया, सब अपने प्रेमियों को द्वारिका में स्थापित करा दिया और ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए कृष्ण और बलदाऊ के साथ ठाकुर जी रणछोड़ बने। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। पर्वत पे आग लगवा दिया और ऊंचाई पे चले गए कृष्ण बलराम। जरासंध ने आग लगवा दिया, किसी में जल के भस्म हो जाएगा। प्रभु ने ऐसा छलांग लगाया कि बाहर चले गए। जरासंध ने सोचा कि तो समाप्त हो गए। काल यवन ने पीछा किया, मुचकुंद जी के द्वारा काल यवन का भी उद्धार कराया। द्वारिका पहुंचे, बलदाऊ भैया से बोले, भैया आप बड़े भाई हो, आप यहाँ के राजा बनो। बलदाऊ भैया बोले, लाला ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, तू ही संभाल इसको। तो हाँ, ये प्रधानी छोटे भाई को ही देखने दे। बोलो राधे राधे। हाँ, तो तू ही लाला राजा बन जाए यहाँ का। ठाकुर जी राजा बने। आज से ठाकुर जी का एक और नाम हो गया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब विवाह का प्रसंग उपस्थित हो रहा है। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक। बस हम लोग 5 मिनट में शादी की तरफ चलते हैं। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 4 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मांग, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, और बेटी का नाम है रुक्मिणी। नारद जी ने बचपन से इनको सत्संग कराया है और सत्संग कर करके इनको कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका भाई रुक्मी जबरदस्ती रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। रुक्मिणी महारानी ने पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा। ब्राह्मण लेकर पत्र आए हैं, श्री कृष्ण के सामने पड़ा है। श्री कृष्ण ब्राह्मण को लेकर पहुंचे हैं कुंडन। उस पत्र में लिखा था कि मैं गौरा पूजन करने आऊंगी प्रभु, आप वहीं से मेरा हरण करके ले जाना। आप मुझे युद्ध करके भी लेकर जा सकते हो, लेकिन प्रभु युद्ध करोगे तो मेरे मायके वाले सब लोग मारे जाएंगे, इसलिए प्रभु ऐसा मत करना। तो प्रभु को इसलिए हरण करना पड़ा है। तो प्रभु आए हैं। सैनिकों को लगा दिया था रुक्मी ने कि कहीं ना कहीं कृष्ण आ सकता है, ऐसी सूचना मिली थी। सैनिकों को लगा दिया कि जैसे कृष्ण आए उसको बंदी बना लेना। रुक्मिणी महारानी गौरा माता का पूजन करने जा रही हैं, सैनिक लगे हुए हैं।
आइए हम भी रुक्मिणी महारानी के साथ जरा गौरा माता का पूजन कर लें। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की जय। हाथ धूले तेरे चरणों की लेकर, माथे तिलक लगाया। धूल तेरे चरणों की लेकर, माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया, द्वार तेरे में आया। यही कामना लेकर मैया, द्वार तेरे पर आया। दुख में तेरा होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ बोल लक्ष्मी महारानी की जय। श्री रुक्मिणी बिहारी लाल की जय हो। महाराज हरण करके द्वारिका आए हैं। द्वारिका में सुंदर विवाह संपन्न हो रहा है। पहले जयमाल हो जाए। जब जयमाल डाले महाराज तो जोर से ताली बजाना। जो ताली नहीं बजाएगा जोर से, जोर से ताली बजाना। जो ताली नहीं बजाएगा मैं समझ जाऊंगा वही इस गांव में ब्याह कटवा है महाराज। गांव में ब्याह कटवा नहीं होते हैं। तो जब पहले रुक्मिणी महारानी डालेंगी माला, तालियां तैयार रखो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तदेव लग्नम सुदिनम ठाकुर जी डालें। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपदे देहृगम स्मरामि। बोल द्वारिकाधीश भगवान की श्री लक्ष्मी महारानी की श्री रुक्मिणी महारानी की। अब आचार्य जी हमारा पहले पूजन का विधान संपन्न करा दें, उसके बाद हम लोग उत्सव करेंगे। नीचे लिखिए। बस 2 मिनट में पूजन और संकल्प हो जाए, उसके बाद हम लोग एक सुंदर विवाह का उत्सव करेंगे। उसके बाद आरती प्रसाद।
राधे। जितने लोग सामान लेके आए सभी लोग अपने अपने हाथ में रख लेंगे। सभी लोग अपने अपने हाथ में ले लेंगे सामान, दाहिने हाथ पैसे रख लेंगे। सामान ले लेंगे, हाथ में अक्षत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हाथ में अक्षत जल और समा। सभी लोग ले लेंगे, लीजिए हाथ में, दाहिने हाथ में बोलिएगा हरिओम। सभी लोग बोलेंगे हरिओम हरिओम। विष्णु 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 पूर्व उच्चरित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम। अपना अपना नाम गोत्र पर्व रख लेंगे। अस्मिन शुभ समय शुभ लग्ने श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ मध्ये रुक्मिणी कृष्ण विवाह उत्सवे अच्युत गोत्राय त्रिप्रवराय कृष्ण वराय रुक्मिणी नामनी कन्यां दानं तुभ्यमहं संप्रददे। ओम जागृतो दोरमुदयति दैवं तत् सुप्तसत्थैवेते दोरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। अब सभी लोग पैर पखारेंगे और न्योछावर देकर प्रणाम करके हटते जाएंगे। सभी लोग यहाँ थाली रखी गई है, थाली रखी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम विराजो दोहो से विराज दोह मम से अविराजो दोह। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेंगरिगमस्मरामि। पैर पोंछ के न्योछावर दे के प्रणाम करके और हटते जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग पूजन करते रहिए, भजन का भी आनंद लेते रहिए। मैं तो पग पग शीस नवाऊं शाम तेरी गलियन में। मैं तो राधे 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 गाऊं। मैं तो राधे 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 गाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो पग पग शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो पग पग शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में।
पग शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो पग पग शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में। तो पग पग शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में। मैं तो पग पग शीश नवाऊं श्याम तेरी गलियन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ठाकुर जी का विवाह इतना ठंडा ठंडा विवाह आ जाएगा तो आनंद नहीं आएगा। एक बार आप लोग सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और बढ़िया ताली बजाते हुए झूमते हुए जरा एक हम ठाकुर जी के मंगल में विवाह उत्सव में थोड़ा सा बढ़िया झूमते हुए सब ताली बजाते हुए। बोले कृष्ण रुक्मणी भगवान की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। छड़िए कैसी आई, छड़िए कैसी आई, खुशी चहुओर छाई, खुशी चहुओर छाई। सुमन अंबर से बरसे, देख बेख देव तरसे। सुमन अंबर से बरसे, देख बेख देव तरसे। ओ लक्ष्मी स्वरूप मन से दीननाथ की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सखी सज धज कर आई, दान कन्या को लाई। सखी सज धज कर आई, दान कन्या को लाई। सभी मन में हर्षाती, सुमंगल गीत गाती हो। सभी मन सुमंगल गीत गाती। लक्ष्मी स्वरूप मन से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
मस्ती में झूमते हुए बारात का आनंद लेंगे। ओ सब नाचो, ओ सब झूमो, सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। कुंदनपुर की रुक्मण गोरी, कुंदनपुर की रुक्मण गोरी आज बनी है सुंदर जोड़ी, आज बनी है सुंदर जोड़ी। सखी गाँव में, सखी गाँव में, सखी गाँव में आज बधायो रे कान्हा की शादी में। सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। सब नाचो ओ सब झूमो, सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए गाएं, बोले द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मन प्यारी बनी दुल्हनिया, रुक्मन प्यारी बनी दुल्हनिया। कान्हा प्यारो बनो सजनिया, कान्हा प्यारो बनो सजनिया। ओ कान्हा प्यारो बनो सजनिया। सब गाँव में, सब गाँव में, सब गाँव में आज बधायो रे कान्हा की शादी में। सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। सब नाचो झूमो गाओ रे कान्हा की शादी में। और रंग बरसे, रंग बरसे नंदलाल की बारात में। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे नंदलाल की बारात में। रंग बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे। रंग बरसे, रंग बरसे नंदलाल की बारात में। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे नंदलाल की बारात में। रंग बरसे, ओ रंग बरसे, रंग बरसे नंदलाल की बारात में। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे नंदलाल की बारात में। रंग बरसे। जय